हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑसिलेशंस चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है हमको। अ पार्टिकल इज मेकिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस if at distances x1 and x2 from the mean position the velocities of the particles are v1 and v2 respectively, then the time period of its oscillation is given by this. So these are the options of the for the time period of the oscillation of a simple harmonic motion. और body किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? बॉडी इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, और x1 और x2 पर ये पार्टिकल्स की वेलोसिटीज है v1 v2। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। और एसएचएम का ये जो क्वेश्चन है ना, देखकर बहुत स्टूडेंट सीधे एम्पलीट्यूड निकालने लगते हैं। लेकिन इस एक्चुअली सिर्फ एक फॉर्मूले से डायरेक्ट टाइम पीरियड आ सकता है। तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। तो हमें मालूम है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विल रिलेट द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, velocity and displacement are related as इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कैसे रिलेट करता है। ये फॉर्मूले से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास। तो बस ये रिलेशन याद रखो। ओके, वी क्या है? वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ए यहाँ पर एम्पलीट्यूड, और एक्स पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट एट दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं फॉर्मूला। दो पोजिशंस हैं और दो की उन पोजिशंस के लिए वेलोसिटीज़ है। तो हम बात करते हैं फॉर x1 एंड v1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम v1 स्क्वायर रखते हैं तो ओमेगा स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब दूसरे पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं फॉर x2 एंड v2, यहाँ से v2 स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस इक्वेशन इसको। तो सब्ट्रैक्टिंग v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर करते हैं अगर हम, तो यहाँ भी हम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो यहाँ पर RHS में हम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा x2 स्क्वायर। तो ये देखेंगे हम, ये ए स्क्वायर हमारा कैंसिल हो रहा है इससे। और यहाँ पर जब हम देखते हैं LHS में हमारा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, सो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ गया इधर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, क्योंकि माइनस का है हमारा x1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, ओमेगा स्क्वायर इज v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये हो गया। ओके, हमें टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ओमेगा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से रूट ले लेते हैं, दिस इज रूट ओवर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ से हमें मालूम है ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज 2 पाई/t। तो हम ओमेगा निकालते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड चाहिए ना हमको, ओमेगा नहीं चाहिए। कितनी बार क्वेश्चन में ओमेगा भी पूछ लेता है, तब तो यहीं तक हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा, बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड। सो जस्ट रिलेट दिस ओमेगा विद टाइम पीरियड एज ओमेगा इज 2 पाई/t। यहाँ हमने रखा दिस इज v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर हम निकालते हैं तो टाइम पीरियड हमारा कितना आ गया, तो ये देख सकते हो यहाँ से आप, टाइम पीरियड हो गया हमारे पास। वी कैन राइट दिस t इज इक्वल्स टू, यहाँ पर टाइम पीरियड हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पर ये ऊपर न्यूमरेटर में आ गया हमारा, दिस इज 2 पाई एंड रूट ओवर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, और ये टाइम पीरियड आ गया। लेट अस चेक दी विच ऑप्शंस हियर, which one is the correct option. So this option fourth is the option what we have calculated, t equal to 2 pi root over x2 square minus x1 square divided by v1 square minus v2 square.
आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू एवरीवन। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वेव।